ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगण के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं। श्यामपुकुर बाटी में उन्होंने साफ बता दिया, विषय बुद्धि से ईश्वर बहुत दूर है। यद्यपि लड़के लोग जो युवा वक्त आते हैं वो अभी विषय बुद्धि उनके पास प्रवेश नहीं किया, तो उन लोग भगवान के बहुत करीब है। थोड़ा बहुत बता देने से लोग जल्दी पकड़ लेंगे, जल्दी ईश्वर प्राप्त करेंगे। इतना ही आसान है। तो दृष्टांत के जैसे बताने के लिए श्री रामकृष्ण डॉक्टर सरकार को साफ बता रहे हैं, तुम्हारा बेटा विषय बुद्धि से दूर है। उनके जीवन में अभी तक कामिनी कांचन का स्पर्श नहीं हुआ, अर्थात वो ईश्वर लाभ हेतु योग्य पात्र है। जबकि जिसके भीतर विषय बुद्धि है उसको अनेक समय लगेगा। उदाहरण दिया, जो अगर खाँटी दूध है वो थोड़ा बहुत गर्म करने से सेवा में पूजा भगवत सेवा में लग जाता है, लेकिन जो मिलावट पानी मिलावट जो दूध है उसको बहुत समय लगता है उसको ठीक करने के लिए। पानी निकालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो डॉक्टर सरकार का जो बेटा है वो शुद्ध पवित्र है, उनको ठाकुर तारीफ कर रहे हैं हम। लेकिन डॉक्टर सरकार मान तो ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं बाप का पैसा उड़ा रहे हैं ना, इसलिए बहुत अभी विषय से दूर है। अगर वो अपना कमाई करे तो हम देखते हैं कितना विषय बुद्धि से उसका दूर हो सकता है। कि अपना कमाई करने से उनके सांसारिकता आना स्वाभाविक है उनके मन में। ठाकुर इनको डिनाई नहीं किया। ठाकुर कहते हाँ वो बात तो ठीक है। अभी तक उनको मन में विषय बुद्धि प्रवेश नहीं किया, कामिनी कांचन से दूर है। लेकिन जब अपना संसार में प्रवेश करेगा, अपना कमाई करना पड़ेगा, अपना देखभाल करना पड़ेगा, तब तो चुनौती दूसरा है। तो ठाकुर कहते हैं हाँ वो ठीक है, लेकिन जो तत्व है वो पुनर्बार डॉक्टर सरकार को दृढ़ स्तर से घोषणा कर रहे हैं। लेकिन वे विषय बुद्धि से अनेक दूर है। नचेत हाथ का मुट्ठी पर है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण ने बताया। हम लोग समझते हैं कि भगवान लाभ एक रूप असंभव है। देखते हैं कि असंभव का क्या कारण है। ठाकुर यहाँ पर खुलासा बता रहे हैं। हमारा मन अगर विषय बुद्धि में लिप्त है, वो भी सीधा साधा बता दे रहे हैं, कामिनी कांचन, अट्रैक्शन फॉर लस्ट एंड वेल्थ, इसके वजह से हमारा मन भगवान के पैर के चरणों से पैर से दूर रहे।
अगर विषय बुद्धि हमारा हट जाए तो मन का स्वाभाविक आकर्षण होगा भगवान के प्रति। ये नहीं है हम प्रयास करके भगवान का भजन करेंगे, ये बात समझना चाहिए। भगवान जी से बड़ा चुंबक है और हमारा मन एक छोटा सा अग्नि, इस लोहे का शलाका है, आयरन फाइलिंग। तो लोहे का साथ चुंबक का स्वाभाविक आकर्षण है। इसलिए हम अगर हमारा मन शुद्ध हो तो स्वाभाविक हम भगवान के प्रति चले जाएंगे। और ये कामिनी कांचन जो हमारा जो लोह का शलाका के ऊपर आवरण है, इसलिए भगवान का आकर्षण हम अनुभूत नहीं कर पाते हैं। जैसे कामिनी कांचन हट जाएगा हम स्वाभाविक चले जाएंगे। और जो जुवा भक्त है उनका तो अभी कामिनी कांचन का स्पर्श है ही नहीं। तो यहाँ पर जो ठाकुर जो बोल रहे हैं कि अगर हम कामिनी कांचन से दूर होकर भगवान को पुकार सके तो भगवान का मिलना अत्यंत आसान है। कामिनी कांचन हेतु ही हमारा मन भगवत केंद्री नहीं हो पाता है। यही है जड़। और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि संसार में नाना प्रकार का दायित्व लेने से मन को संपूर्ण रूप से कामिनी कांचन से अलग करना बहुत कठिन है। ये नहीं कहते ये कठिन नहीं है। अर्थात ये ठाकुर का कहना है कि युवा वयस जब अभी तक संसार का बोझ नहीं पड़ा वो भगवान को पुकारने का प्रकृष्ट समय है। जब ये उम्र हट जाएगा, जब संसार का दायित्व आ जाएगा, तब मन को फिर कामिनी कांचन से बराबर के लिए एकदम संपूर्ण रूप से पृथक करना बहुत कठिन हो जाएगा। सो दिस इज द गोल्डन पीरियड जब युवा भक्तगण भगवान को आराधना करके जीवन सफल कर सकते हैं। एक चेतावनी दे रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी कामिनी कांचन से कैसे आप दूर रह सकते, उसका भी समाधान अभी दे रहे हैं। डॉक्टर सरकार और वहाँ पर डॉक्टर दो कुड़ी भी उपस्थित थे। उनके लिए ठाकुर कहते हैं लेकिन ये कामिनी कांचन त्याग आपके लिए नहीं है। आप संसार में रहते हो तो आप लोग मानसिक त्याग करोगे। उन्हें कहा जब गोस्वामीगण को मैंने इसलिए कहा कि तुम लोग त्याग का बात क्यों बोल रहे हो, तुम लोग का मानसिक त्याग ही यथेष्ट है। कारण तुम्हारा श्याम सुंदर का विग्रह सेवा है, गोस्वामीगण का श्याम सुंदर का विग्रह सेवा है। सेवा करने के लिए अर्थ का प्रयोजन है, तो कांचन से दूर होने से कर कैसे चलाएंगे। तो उन लोग के लिए संसारी गृहस्थ भक्तों के लिए ठाकुर का समाधान है कि वो मानसिक त्याग करेगा। कामिनी कांचन जो अगर भीतर में रहना जरूरी है तो रहें, लेकिन कामिनी कांचन उसके भीतर में प्रवेश ना करे। वो निरासक्त होकर संसार में विचरण करे। अगर कामिनी कांचन के प्रति उनका आसक्ति हो जाएगा, चिपक जाएगा, तब वो ईश्वर के प्रति मौन नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि अगर आप लोग जो संसार में रहते हो उनके लिए मानसिक त्याग जरूरत है। अर्थात कामिनी कांचन का जितना ज़रूरत है बाह्यिक रूप से किया जाए, लेकिन उनके माने मन उनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये मानसिक विचार, सद असत विचार बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर ईश्वर लाभ लगाना जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा तो हमें समझना पड़ेगा कि कामिनी कांचन से हमें दूर रहना पड़ेगा, कम से कम मानसिक रूप से। और जब तक वो मानसिक दूरी हमारा बजाय नहीं होगा तब तक मन
को साथ ईश्वर का जो नज़दीकी बनना संभव नहीं है। तो ये वो सीधा साधा बता दिया कि कामिनी कांचन को छोड़ना हमारे साधन जीवन के लिए क्यों इतना ज़रूरत है, और वो करने के लिए भगवान जो कहते हैं सदसद विचार जरूरी, एवं भगवान के जीवन हमारे सामने आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जब तक मन में हमारा कामिनी कांचन के प्रति निरासक्ति उत्पन्न ना हो जाए, जब तक हम विषय से दूर ना रहें, तब तक ईश्वर को मिलना, ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है। ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जब युवा वयस में ये जब स्वाभाविक है, लेकिन उम्र ज़्यादा होने से भी हमें निष्काम भाव से संसार में रहना ज़रूरी, क्योंकि भगवान प्राप्ति के लिए जो अवश्य जो हमारे जो डिसिप्लिन मस्ट, इट इज़ ए नेसेसरी क्वालिफिकेशन, अवश्य जो ये साधन होना चाहिए वो है कि कामिनी कांचन की मानसिक रूप से विच्छिन्नता, कामिनी कांचन प्रति निरासक्ति। संसार में रहते हुए जो अगर गृह भक्त है उनको कामिनी कांचन का साथ रहना जरूरी है ठाकुर सेवा इत्यादि करने के लिए, लेकिन मानसिक रूप से उन लोग ज़रूर कामिनी कांचन के प्रति निरासक्ति भाव ग्रहण करें, तभी उनका जो जीवन ईश्वर केंद्रित रहेगा, नहीं तो ईश्वर केंद्रित रखना संभव नहीं है। ये जो ठाकुर का समाधान, ये समाधान बहुत ही रोचक समाधान है, जिसका जो विस्तार फिर हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज खुशी की बात है कि हमारे सत्प्रसंग 2200 क्रम में आके पहुंच गए, अर्थात गई लगातार 2200 दिन हम लोग निरंतर अविच्छिन्न रूप से सत्प्रसंग का चर्चा हुआ था। आप लोग भी जुड़े हुए हैं और भगवान की कृपा से हम चाहते हैं कि ये जो धारावाहिकता अभी भी वो बनी रहे और प्रभु का नाम हर सुबह लेते हुए हम जीवन धन्य और सार्थक कर सकें। ये अति पावन एक प्रसंग है जो कि हर सुबह हम लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं और जीवन को भगवत केंद्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।